चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मोदी सरकार का बड़ा तोहफा, घर बनाने के लिए मिलेगा सस्ता लोन। कोरोना के फिर से बढ़ते मामलों ने केंद्र सरकार की बढ़ाई चिंता, स्वास्थ्य मंत्री मंडाविया ने जारी की चेतावनी। रूस से जंग के बीच यूक्रेन को राहत, अमेरिका दे सकता है $750 मिलियन की मदद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जलियांवाला बाग नरसंहार के पीड़ितों को दी श्रद्धांजलि, कहा उनका साहस और बलिदान आने वाली पीढ़ियों को करेगा प्रेरित। चौथी लहर की आहट, देश के 29 जिलों में बेकाबू हुआ कोरोना, दिल्ली, गुजरात और हरियाणा में तेजी से बढ़ रहे मामले। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी बोले, सरकार अंडमान और निकोबार के लोगों को निर्बाध संपर्क उपलब्ध कराने को है प्रतिबद्ध। देश में महंगाई की वजह से लोगों ने घटाई जरूरी चीजों की खरीद, एफएमसीजी प्रोडक्ट की बिक्री में 32% तक की गिरावट दर्ज। देश भर में कोरोना के कारण बच्चियों की शिक्षा पर पड़ा बुरा असर, 72% छात्राएं लॉकडाउन के दौरान पढ़ाई से हुई दूर। आलिया रणबीर के वेडिंग फंक्शन में सिक्योरिटी टाइट, फोन के कैमरों पर लगाई गई टेप। राज ठाकरे की महाराष्ट्र सरकार को चेतावनी, कहा 3 मई तक मस्जिदों में लाउड स्पीकर बंद करें वरना कार्यकर्ता मस्जिदों के सामने बजाएंगे हनुमान चालीसा। यूपी में राशन की दुकानों व जन सुविधा केंद्रों पर भी मिलेंगे 100 रुपए तक के स्टाम्प, प्रॉपर्टी ट्रांसफर भी होगा आसान। मुंबई और पठानकोट हमले के दोषियों पर तत्काल कार्रवाई करे पाकिस्तान, 2+2 वार्ता में भारत को मिला अमेरिका का साथ। पीएम मोदी ने यूपीआई ट्रांजैक्शन को लेकर शेयर किया मनी साउंड, 57 सेकंड का शानदार है म्यूजिक। पेट्रोल डीजल पर मुख्य आर्थिक सलाहकार का बड़ा बयान, कहा क्रूड का दाम $110 के ऊपर रहा तो महंगे पेट्रोल के लिए तैयार रहे उपभोक्ता। चीन में कोरोना के मामलों ने तोड़ा रिकॉर्ड, भारत ने संघाई में बंद की काउंसलर सेवाएं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा रामनवमी पर कोई हिंसा नहीं, यूपी में दंगों और अराजकता के लिए कोई जगह नहीं। केंद्रीय कैबिनेट ने राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान को 2026 तक जारी रखने को दी मंजूरी। जंग के बीच रूस का बड़ा दावा, कहा मरियुपोल में 1000 से ज्यादा यूक्रेन के सैनिकों ने किया सरेंडर। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का इशारों में ही अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल पर तंज, कहा वैक्सीन लगवाई और बताया भी नहीं। कर्नाटक के स्कूलों में मिड डे मील में मिलेगा अंडा, बीजेपी सरकार के फैसले का विपक्ष कर रहा विरोध। राजस्थान में करौली हिंसे के बाद पलायन को मजबूर हिंदू समुदाय, घरों और दुकानों के बाहर लगा संपत्ति बिकाऊ का बोर्ड। कोयले का संकट बरकरार, देश के कई राज्यों में लौट सकता है घंटों बिजली कटौती का दौर। अपने फोन में रखे 3 यूपीआई ऐप से ले सकते हैं लोन, 0% लगेगा ब्याज, जानिए प्रोसेस। शराब के बाद बिहार में पान मसाला भी होगा बैन, सीएम नीतीश से बोले तेज प्रताप, रजनीगंधा और तुलसी की बिक्री पर लगे रोक। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा शिक्षा और कौशल विकास से संबंध कार्य दल भारत यूएस सहयोग के अवसरों को और बढ़ाएगा। यूपी में 18 ओबीसी जातियों को एससी में शामिल किए जाने को लगा झटका, सरकार को फटकार लगाकर हाई कोर्ट ने दिया अंतिम मौका। बसपा प्रमुख मायावती का राजस्थान, गुजरात और एमपी सरकार पर हमला, बोली जो हिंसा घटनाएं हुई उनके खिलाफ की गई बदले की कार्रवाई। स्कूलों में कोरोना के मामलों में बढ़ी, अभिभावकों में दहशत, बच्चों को स्कूल भेजने से कर रहे परहेज। संजय राउत का एमएनएस को करारा जवाब, बोले शिवसेना के खून में है हिंदुत्व, राज ठाकरे बन गए हैं बीजेपी का लाउड स्पीकर। कर्नाटक हिजाब केस में जजों की धमकी देने वाला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, बेंगलुरु में दर्ज केस रद्द करने की मांग। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एनसीपी नेता नवाब मलिक व उनके परिवार की संपत्ति कुर्क की। पंजाब में अब ड्रेस किताबें खरीदने के लिए नहीं झेलना होगा स्कूलों का दबाव, मान सरकार का आदेश। देश में बीते 24 घंटों में कोरोना से 26 लोगों की हुई मौत, 1081 नए केस दर्ज। विश्व हिंदू परिषद ने कुतुब मीनार को बताया विष्णु स्तंभ, एएसआई के पूर्व एडीजी ने वीएचपी के दावे को किया खारिज। छत्तीसगढ़ के सीएम बघेल ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, कहा आकांक्षी जिलों के विकास को परखने के लिए सांस्कृतिक उत्थान को भी पैमाना बनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट में धर्म संसद विवाद मामले की 22 अप्रैल को होगी सुनवाई, उत्तराखंड सरकार को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश।
राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के खिलाफ खोला मोर्चा, कहा बॉन्ड से चंदे की व्यवस्था लोकतंत्र का सबसे बड़ा घपला। पंजाब नेशनल बैंक ने ग्राहकों को दिया बड़ा तोहफा, बिना एटीएम कार्ड से निकाल सकेंगे पैसे, शुरू की गई नई व्यवस्था। संतोष पाटिल खुदकुशी केस में कर्नाटक के मंत्री ईश्वरप्पा के खिलाफ एफआईआर दर्ज, कांग्रेस ने की बर्खास्त की मांग, सीएम बोम्मई बोले सामने आएगा सच। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को लगा बड़ा झटका, कई नेता आम आदमी पार्टी में हुए शामिल। सभा में तलवार लहराना, एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे को पड़ा भारी, ठाणे में आर्म्स एक्ट के तहत मामला हुआ दर्ज। देश भर में महंगाई का प्रकोप जारी, कैब सर्विस देने वाली कंपनी उबर के बाद अब ओला ने भी बढ़ाया किराया। एमपी के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह बोले 1 लाख एफआईआर दर्ज हो जाए मुझे अफसोस नहीं। राजस्थान में ईआरसीपी को चुनावी मुद्दा बनाएगी कांग्रेस, केंद्र सरकार के खिलाफ 13 जिलों में विरोध प्रदर्शन, गहलोत बोले पीएम मोदी ने की वादा खिलाफी। एनसीपी चीफ शरद पवार ने कहा कांग्रेस के बिना देश में तीसरा मोर्चा संभव नहीं। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा किस प्रावधान के तहत केजरीवाल ने पंजाब के अफसरों की बैठक की अध्यक्षता की। करौली में रोकी गई बीजेपी की न्याय यात्रा, तेजस्वी सूर्या ने कहा राजस्थान में कानून व्यवस्था चौपट। मध्य प्रदेश में बढ़ी मामा की बुलडोजर की रफ्तार, पीएम आवास योजना के तहत बना मकान ढहा दिया। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक की याचिका को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर विचार करेगा सुप्रीम कोर्ट। चिराग ने फिर साधा सीएम नीतीश पर निशाना, कहा वे उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बने लेकिन बिहार को बख्श दे, उनका जाना बहुत जरूरी। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने सीएम ममता बनर्जी को बातचीत का दिया न्योता, कानून व्यवस्था और महिलाओं के खिलाफ हिंसा पर करेंगे बात। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने रोपवे दुर्घटना व लोहर दंगा हिंसा में मृतकों के आश्रितों को 5 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा की। राजद के बिहार प्रमुख जगदानंद सिंह के बेटे जदयू में शामिल सीएम नीतीश कुमार का बड़ा हौसला। मध्य प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा ट्वीट मामले में दिग्विजय सिंह जाएंगे जेल। झारखंड में पंचायत चुनाव के लिए गाइडलाइन जारी, रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नहीं बजा सकेंगे लाउड स्पीकर। स्पाइस जेट के 90 पायलटों के 737 मैक्स विमान उड़ाने पर लगी रोक, डीजीसीए ने कहा फिर से लेनी होगी ट्रेनिंग। शेयर बाजार में शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स करीब 350 अंक चढ़ा, निफ्टी भी 17,600 के पार। देश के कई राज्यों में खत्म हुआ लू का प्रकोप, गर्मी से मिलेगी राहत, तापमान में आएगी 2 से 3 डिग्री की गिरावट। बॉम्बे हाईकोर्ट ने फिल्म जर्सी की रिलीज पर रोक लगाने से किया इनकार। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, मोदी सरकार ने दिया एक और तोहफा, अब सस्ते में पूरा होगा घर का सपना। जी हाँ, एक तरफ आम लोग महंगाई से त्रस्त हैं, वहीं दूसरी ओर अपने कर्मचारियों को महंगाई से राहत देने में केंद्र सरकार कोई कसर नहीं छोड़ रही। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक और अच्छी खबर आई है। लगातार बढ़ती महंगाई से राहत देने के लिए पिछले महीने ही मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाया था। अब उन्हें सरकार के एक और फैसले से राहत मिलेगी। केंद्र सरकार के कर्मचारी अगर अपने घर का सपना पूरा करना चाहते हैं तो यह खबर उनके काम की है। मोदी सरकार ने घर बनाने, घर या फ्लैट खरीदने या बैंकों से लिए गए होम लोन को चुकाने के लिए दिए जाने वाले एडवांस के इंटरेस्ट रेट में 80 बेसिस पॉइंट यानी 0.8% की कटौती कर दी है। यह कटौती 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक के लिए की गई। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की ओर से जारी ऑफिस मेमोरेंडम में एडवांस के ब्याज दरों में कटौती की जानकारी दी गई है। इसके मुताबिक 31 मार्च 2023 तक अब केंद्र सरकार के कर्मचारी 7.1% सालाना ब्याज दर पर एडवांस ले सकते हैं। पहले यह दर 7.9% सालाना थी। कोरोना के फिर से बढ़ते मामलों ने केंद्र सरकार की बढ़ाई चिंता, स्वास्थ्य मंत्री मंडाविया ने जारी की चेतावनी। जी हां, देश के कुछ राज्यों में कोरोना संक्रमण के मामलों में फिर बढ़ोतरी देखी जा रही है। इसके बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने अपने मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हालात की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे संक्रमण की स्थिति पर नजर रखें, नए वेरिएंट की वजह से जो मामले सामने आए हैं उनकी निगरानी प्रक्रिया और दुरुस्त करें। स्वास्थ्य मंत्री मंडाविया ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे कोरोना के इलाज में काम
काम आने वाली दवाओं और चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता पर भी निगाहें रखी, उनमें किसी तरह की कमी न आने दें। हालांकि उन्होंने कोरोना ओमिक्रॉन के एक्सी वेरिएंट के कारण किसी तरह से चिंतित होने की जरूरत अभी नहीं मानी, लेकिन सावधानी बरतने के लिए जरूर चेताया। उनके मुताबिक अभी दुनिया से कोरोना महामारी गई नहीं, इसलिए सार्वजनिक स्थलों पर मास्क लगाने, आपस की दूरी बरतने जैसे एहतियाती कदम सभी को उठाते रहने चाहिए। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने सभी राज्यों को चिट्ठी लिखकर अतिरिक्त सतर्कता बरतने के लिए कहा। पीएम मोदी ने यूपीआई ट्रांजैक्शन को लेकर शेयर किया मनी साउंड। 57 सेकंड का है शानदार म्यूजिक। जी हां, पिछले कुछ सालों में डिजिटल ट्रांजैक्शन में जबरदस्त उछाल आया है। डिजिटल ट्रांजैक्शन में उछाल के साथ साथ यूपीआई ट्रांजैक्शन में भी बम्पर तेजी देखी जा रही है। इंडिया इन पिक्सल ने मंथली यूपीआई ट्रांजैक्शन डेटा को लेकर एक ट्वीट किया है। इस ट्वीट में डेटा सोनिफिकेशन की मदद से ट्रांजैक्शन वॉल्यूम को दर्शाया गया है। पीएम मोदी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से इसे रीट्वीट किया और कहा कि मैं हमेशा डिजिटल पेमेंट और यूपीआई की बात करता हूं, लेकिन इस डेटा को जिस तरह साउंड ऑफ मनी के रूप में दर्शाया गया है वह शानदार है। यूपीआई की मदद से $2 ट्रिलियन यानी 2 लाख करोड़ रुपया 1.56 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन किया गया। कोरोना काल में डिजिटल ट्रांजैक्शन में बम्पर तेजी आई है। कुल ट्रांजैक्शन का 81% तो केवल इस महामारी के सामने आने के बाद किया गया।